गुड मॉर्निंग। अगर आप मेरा ये लेक्चर सुबह देख रहे हैं, अगर आपको दोपहर में टाइम मिला है तो गुड आफ्टरनून, और अगर आप इवनिंग टाइम पे देख रहे हैं तो आपके लिए गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। चले, तो आप यहाँ तक पहुँचे तो मतलब पढ़ने का इरादा कर लिया है आपने। तो कुछ हो सकता है न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आए हों, उनके लिए बता देता हूँ कि हम लोग भाई क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था, मेथड ऑफ चार्जिंग को हमने कंप्लीट किया, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस थे उनको हमने डिस्कस किया, और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को भी हमने पढ़ लिया है अभी तक। तो ये सब कुछ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई जाओ पहले वो वीडियो देख कर आए आप, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। तो 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो पहले उन लेक्चर्स को आप देख लो। वो लेक्चर देखोगे तभी इस लेक्चर में कुछ समझ आपको आएगा, क्योंकि पुराने लेक्चर्स की मैं बात नहीं करूँगा, वो सब पढ़ा दिया है और मैं ये मान लेता हूँ कि आपको वो सब कुछ आता है। वो भाई नहीं आता है तो आप पहले जाइए वीडियो देख कर आओ, फिर हम बात करेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो मैंने अभी तक आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया था, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ाएं, कि उसमें बताएं आप किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो टॉपिक वाइज पढ़ो या क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ें, दोनों का मतलब हमारे लिए एक ही है। भाई वैसे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी वही पढ़ाऊंगा मैं। ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़्यादा कुछ फर्क इससे पड़ेगा नहीं, आपको जैसा स्टडी करना है वैसा करते रहें। CBSE MP बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। वो थ्योरी देखो सभी का सेम है, MP बोर्ड CBSE दोनों का थ्योरी, आपको थ्योरी डेरिवेशन वाला पार्ट आपको सेम मिलेगा, बट थोड़ा चेंज आएगा न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पर। तो CBSE बोर्ड के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस लेक्चर में या बीच में जो भी लेक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन थ्योरी वाले, बीच में न्यूमेरिकल नहीं डालूंगा मैं। न्यूमेरिकल के हम सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे टॉपिक वाइज, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल का पोर्शन हम रख लेंगे। चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चलिए, कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इसको आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला कौन है? तो आपको मालूम है कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होगा, वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या है? सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने बोल दिया कि देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसकी वजह से है? किसी चार्ज की वजह से। हालांकि वो चार्ज हम मेंशन नहीं करेंगे, चार्ज कितना है, कहाँ पर है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, बट आप समझ लेना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो किसी चार्ज की वजह से होगी। ओके, तो मैंने बोल दिया ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज ने बना दिया होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आता हूं। अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल को लेकर आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और अगर उस पर एक फोर्स लग जाता है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, अब वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है कि वो दूर जाना चाहेगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, कोई उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो भी फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, किसी फील्ड में, किसी स्पेस में एंटर होने के बाद, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी एक स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हैं, और अगर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है बताइए? इस चार्ज पार्टिकल पे लगता है फोर्स। अब ये फोर्स कैसा होगा? तो ये फोर्स आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो कोई भी स्पेस या फील्ड या रीजन जिसमें किसी पार्टिकल को ले जाने पर उस पार्टिकल पे फोर्स लगता है, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो क्लियर है ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है, एक रीजन है, या एक फील्ड है जिसमें किसी पार्टिकल को ले जाइए आप, चार्ज पार्टिकल को, और उस पर फोर्स लगता है। डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज दैट फील्ड, ये ऐसी फील्ड है इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज।
तो कोई भी दूसरा चार्ज आप लेकर आएंगे उस पर फोर्स लगता है, तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब हम एक और वर्ड की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब एक वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसी फील्ड जिसमें पार्टिकल को लेकर आएंगे, पार्टिकल पे फोर्स लग जाएगा, ऐसी फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को लेकर आता हूँ। कितना चार्ज लेकर आता हूँ बताइए, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को मैं लेकर आऊंगा, मैंने मान लिया Q मेरे पास चार्ज है और Q कितना है, 1 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज को मैं यहां पर लेकर आऊंगा और उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये जो 1 कूलम चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे रख सकता हूं मैं। अभी मैंने इसको इस पॉइंट पे रखा है, आप इस चार्ज को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको रख देना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये इंटेंसिटी है क्या, तो देखो एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। आज फोर्स किस पे लगेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज। यूनिट मतलब 1। तो 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स इस 1 कूलम चार्ज पर लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वर्ड बार बार आपके सामने आता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, फोर्स। ये बात दिमाग में बैठा लो, बात क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, फोर्स है। फोर्स किस पर, 1 कूलम चार्ज पर। तो जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज है, उस पर जितना फोर्स लगता है वो फोर्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उसके इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दिया, इस पर कितना फोर्स लगा, तो मान लो F फोर्स लग जाएगा। तो वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। बट एक प्रॉब्लम है भाई, हर बार 1 कूलम चार्ज थोड़ी रखते हैं। चार्ज तो कुछ ना कितना भी हो सकता है, 2 कूलम, 3 कूलम, 7 कूलम, 100 कूलम, कितना भी चार्ज आपको मिल सकता है। तो फिर क्या करें, तो अभी एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि यहां पर Q चार्ज को मैंने रखा और इस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, मान लीजिए F फोर्स लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को लेकर आएंगे तो फोर्स लगेगा। ओके, सब आपको पता है। तो मैंने आपसे बोला कि यार Q कूलम चार्ज को लाएंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F फोर्स। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि 1 कूलम चार्ज को लाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, अगर Q पर F लगता है तो 1 पे कितना लगेगा, F अपॉन Q। क्या लगेगा, F अपॉन Q। और 1 कूलम चार्ज का जो फोर्स होता है F अपॉन Q, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन में देखो मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो सिंपल है, अगर Q चार्ज पर F फोर्स है तो 1 कूलम पर हो जाएगा F अपॉन Q, और 1 कूलम चार्ज का जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको लिख सकता हूं, फोर्स ऑन Q कूलम चार्ज, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको यहां लिख देते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है।
अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लें, यूनिट क्या होगी। अच्छा मेरे को बताइए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम किसकी यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन पर कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलॉम। तो ये वर्ड बार बार आपके सामने आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको समझना है क्या होता है, फोर्स होता है। किस पर फोर्स होता है, 1 कूलॉम चार्ज पर, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। ओके, अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला कौन है, चार्ज पार्टिकल। तो वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस टाइप का होगा। तो याद रखिए, हमेशा होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस टाइप का होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बाद में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अभी आप ये समझो। सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो जो एरो आप बनाएंगे वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा याद रखें, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। ओके, अच्छा एक पॉइंट और मैं बात करूंगा, थर्ड पॉइंट। एक हम लोग यूज करते हैं क्यू नॉट चार्ज। ये क्यू नॉट चार्ज क्या होता है भाई, क्यू नॉट चार्ज का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। तो ये क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है, इसको मैं बोलता हूं टेस्ट चार्ज। ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। जब भी मैं क्यू नॉट लिखूंगा आप समझ जाना क्यू नॉट का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का मतलब है वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है। और ये इतना छोटा चार्ज है कि डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ आया। मतलब भाई चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज है, तो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, और ये इतना छोटा चार्ज है कि अपनी खुद की फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो वेरी स्मॉल चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन फील्ड, मतलब खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, ये इस टाइप का चार्ज है।
जैसे आप में समझाया था मैंने आपको कि मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ने बनाया होगा और आपने किसी भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखा, आपने टेस्ट चार्ज को रखा। तो ये टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है खुद की फील्ड नहीं बना सकता। अगर आप दूसरा चार्ज रख दोगे तो अपनी खुद की फील्ड बना लेगा, और अगर खुद की फील्ड बना देगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपने दूसरी फील्ड को बना दिया चार्ज पार्टिकल रखने से। तो हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट चार्ज को रखा है और इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको मैंने पढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स एफ है, तो 1 कूलम पर फोर्स कितना होगा, तो एफ अपॉन क्यू नॉट। तो कुछ नहीं है, पहले मैंने क्यू लिखा था, आपको कई बार क्यू नॉट मिलेगा बुक्स में, तो क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट चार्ज क्यों मानते हैं, क्योंकि अपनी खुद की फील्ड नहीं बना सकता। कभी आपको यह पता करना हो कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप ई को मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू नॉट से। चलो इसको बाद में बता दूंगा, अलग टॉपिक भी आएगा एक, कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक अलग टॉपिक आएगा, उसमें बता देंगे। अभी के लिए इतना काफी है। 3 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होता है, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और टेस्ट चार्ज का मतलब होता है वेरी स्मॉल चार्ज और विच डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड, जो खुद की फील्ड नहीं बनाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल को आपने रखा, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई पार्टिकल को आपने रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। अब उस फोर्स की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर हर जगह पर सेम है, मतलब मैंने मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिसके अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें समझना है कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं मान लेता हूं ई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इस पर ई वेक्टर लगा दिया, और डायरेक्शन आपको पता है इस डायरेक्शन में। ओके, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, और वो चार्ज पार्टिकल में क्यू मान लेता हूं। तो क्यू हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इसको यहां पे रखा हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लेकर आओगे तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। चलिए ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब मैंने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई, क्योंकि हर जगह पर सेम है तो मैं यहां पर ई मान लेता हूं, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, तो वो होता क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि क्यू चार्ज पर मान लीजिए कितना फोर्स लगता है, एफ फोर्स लगता है। तो एफ अपॉन क्यू करने से आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स, किस पर, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हमें फाइंड करना है फोर्स कितना होगा, तो आप क्यू को इधर ले जाइए, तो फोर्स आपको मिल जाएगा क्यू इंटू ई के इक्वल। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने क्या लिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन की बात हम कर लेंगे। इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, आप चाहो तो सिंपल इसको ई लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एफ अपॉन क्यू। अभी हम डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो एफ हो जाएगा आपका क्यू इंटू ई के इक्वल। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी हम समझा देंगे। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, आया वहीं से है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू, तो एफ निकालना हो तो क्यू इंटू ई। ओके, अब हम समझते हैं इसमें कि वेक्टर फॉर्म में समझेंगे, तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन की बात और करेंगे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
तो पॉजिटिव चार्ज अगर रखोगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स कहाँ लगेगा। चलिए आप बताएंगे मेरे को, बोलो भाई बोलो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा। तो मैंने पहले ही आपको कंसेप्ट बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको मानना है चार्ज ने बनाया था। एक अजम्पशन मान के चलो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। तो अभी मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो ये समझ लो कि आपका कहीं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको डायग्राम में नहीं बनाना है, बट समझाने के लिए एक दिमाग में कंसेप्ट रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, तो यानी कि इसको बनाने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां रखा होगा, इस साइड रखा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप नेगेटिव चार्ज मान लो कि अगर इसको किसी नेगेटिव चार्ज ने बनाया, तो वो नेगेटिव चार्ज यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको इस तरफ मानना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ रखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो कोई सा भी एक पार्टिकल आप मान सकते हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। हमारा आंसर दोनों में से किसी से भी आ जाएगा। तो मैंने ये मान लिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज ने बनाया होगा तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और अगर इसको नेगेटिव चार्ज ने बनाया तो टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। ओके, अब जब कोई चार्ज आप रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर मान लो वो पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपने चार्ज रखा और वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप मेरे को ये बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, बोलो, और रिपल्सन का फोर्स कहां लगेगा, तो रिपेल करेगा। तो ये जो चार्ज है ये इस पर फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर आप रखते हैं यहां पर, तो नेगेटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स कहां लगाता, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि अपनी तरफ खींच लेता है, इसको अपनी तरफ एट्रैक्ट कर रहा होता। तो नेगेटिव चार्ज अगर होता तो फोर्स कहां लगता, इस तरफ लगता। ये मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज है और आप कोई चार्ज रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस वाले चार्ज से समझ लो, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाला चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कहां लगाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी अपनी तरफ लगाएगा। तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज को आप रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा होगा, यानी कि फोर्स इस साइड लग जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या तो आप पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो फोर्स लगता है। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये डिसाइड करता है चार्ज किस टाइप का है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो यहां पे नोट कर देता हूं मैं पॉइंट 1 कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हम लिखते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखते हैं तो उस पर फोर्स कहां लगेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो आप लिख सकते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स नेगेटिव चार्ज पर होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा नेगेटिव चार्ज पर, और पॉजिटिव पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? तो बड़ा सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE, ये तो हमने लिखा स्केलर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहां लगा दो फोर्स वेक्टर और ये लगा दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा प्लस, और अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब है जो Q है उसको आपको रखना है विथ साइन, विथ साइन, साइन के साथ आप इसमें रखते हैं। तो साइन के साथ अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। अगर मान लो कि मैं Q की वैल्यू लेता हूं, Q इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कूलम, तो आपका फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू F वेक्टर इक्वल्स टू 2E वेक्टर। दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ Q इक्वल्स टू -2 कूलम, तो आपका जो फोर्स वेक्टर होगा वो -2E वेक्टर हो जाएगा। और ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो अपोजिट है, और यहाँ जो प्लस का साइन है वो आपको ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो Q इंटू ई से आप निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, और Q को रखोगे विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, और माइनस साइन ये बताएगा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे कोई भी पॉइंट चार्ज हमें दिया है, मान लेते हैं Q चार्ज है, तो उस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Q चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, Q चार्ज है, और इस Q चार्ज की वजह से देखिए आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस Q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इसके चारों तरफ। तो Q चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आपको ये बताना है कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने मान लिया P पॉइंट। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस चार्ज पार्टिकल के पास में हो सकता है, पार्टिकल से दूर हो सकता है, और दूर हो सकता है। तो जो पॉइंट है वो R डिस्टेंस पर है, तो R की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपन, ये क्लोज भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो वो आपको फाइंड करना है। चलिए कैसे करें, कोई बताएगा? देखो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आपको यहां पे फोर्स निकालना है। किस पर फोर्स निकालेंगे आप, तो आपको कोई चार्ज पार्टिकल रखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे रख देता हूं एक टेस्ट चार्ज। तो मान लो कि Q0 चार्ज मैंने यहां पे रख दिया, तो इस Q0 चार्ज पर कुछ फोर्स तो लग जाएगा, किसकी वजह से, भाई इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो अच्छी बात है। तो मुझे यहां पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो हम क्या करें, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं फोर्स। तो फोर्स निकालिए, और फोर्स कितने चार्ज पर है, Q0 चार्ज पर, तो आप Q0 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। यही डेफिनेशन थी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
फोर्स को मैंने एफ मान लिया और चार्ज कितना था, क्यू नॉट था, तो यहाँ पे क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, एफ अपॉन क्यू नॉट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, क्या कोई फॉर्मूला आपके पास है जिससे आप फोर्स कैलकुलेट कर पाए कि इस क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स है? बताइए, कोई फॉर्मूला है आपके पास? कुछ मैंने पढ़ाया हो, किसी और ने आपको पढ़ा दिया हो, फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बोलो। कूलॉम्स लॉ याद है? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं? फोर्स को मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज कौन कौन से हैं, तो मेरे पास दो चार्ज हैं, Q एंड Q नॉट। तो दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करें तो K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है R, तो R का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, और हमें इसको डिवाइड कर देना है फोर्स को किससे, Q नॉट से। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो K क्यूब बाई आर स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा। तो ये आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो K क्यूब बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहां पर Q का मतलब क्या है? Q मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, मतलब वो चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया था। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाला चार्ज रखना है, क्यू नॉट रखना है, क्यू रखना है। अरे भाई, ये वही चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया था, तो हमें क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे रखेंगे क्यू चार्ज, और कितना डिस्टेंस पर क्यू चार्ज से, आर डिस्टेंस पर। तो ये तो टेस्ट चार्ज है, वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आपको मिल जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इसका डेरिवेशन है। इसमें थ्योरी आप चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में आप क्या लिख सकते हैं, तो लेट Q is a point charge and Q naught is a test charge placed at distance r from Q। तो Q नॉट हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको हमने रखा है r डिस्टेंस पर Q से, और F क्या होता है, तो F इज फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज। तो Q नॉट चार्ज पर जो फोर्स लगा उसको हमने क्या मान लिया, F मान लिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन तो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें अपन, तो टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। कोई सा भी आप ले सकते हैं। पॉजिटिव लिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। चलिए, ये टॉपिक हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट ये चार्ज आपका होना चाहिए पॉइंट चार्ज। एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज, लास्ट के लिए लास्ट टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब आपको एक चार्ज नहीं मिलेगा, आपको कई चार्ज दे रखे हैं और इन सभी चार्जेस की वजह से आपको फाइंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट। तो जैसे मान लेता हूं मैं कि मेरे पास कुछ चार्ज हैं, मान लो मेरे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है। ये मेरे पास 3 चार्ज हैं और इन तीनों चार्जेस की वजह से कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं, एनी पॉइंट P, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो आप, इससे हमें काफ़ी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करने में हेल्प मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज है Q1, Q2, Q3 और इन सभी चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ मिल जाएगा। इसको बोल देता हूं मैं E1 वेक्टर। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना होगा, E1 वेक्टर, ओके। और इस डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं R1। इस Q1 चार्ज का पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है, R1। अब ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन अपन ये मानेंगे, ये हो जाएगा आपका E2 वेक्टर सेकंड चार्ज की वजह से। और जो थर्ड चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि E3 वेक्टर। क्लियर हुआ कुछ, बताइए, समझ तो नहीं आ रहा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो E1, E2 और E3, ये डिस्टेंस कितना मानेंगे, R2। इसको क्या मान ले हम, R3। पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया R1, R2, R3। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा पॉइंट P पर, वो क्या होगा, इन सब का वेक्टर सम होगा। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, इन सभी का वेक्टर सम करने से आपको मिल जाएगा। देखो वेक्टर सम में हमें एंगल वगैरह का ध्यान रखना है। टू वेक्टर का सम करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे टू वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों को आपको वेक्टर सम करना है, तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, बट इतना क्लियर है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करते हैं, तो आप इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उन सब का वेक्टर सम कर देना। इसका कितना आता, के Q1 बाई R1 स्क्वायर, इसका कितना होता के Q2 बाई R2 स्क्वायर, और थर्ड की वजह से कितना आता के Q3 बाई R3 स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हमने मान लिया है। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर करने से आपको मिल जाएगा। इसमें और भी चार्ज हो सकते हैं, जितने भी चार्जेस हैं सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वेक्टर सम कर देना है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए।